एक क्विक सवाल, आप जो अभी खाना खाते हैं, क्या वह सिर्फ आपका पेट भर रहा है या धीरे धीरे आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है? 2015 में ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स ने एक क्लिनिकल ट्रायल किया जिसे कहते हैं स्माइल्स ट्रायल। उन्होंने सीवियर डिप्रेशन वाले लोगों को सिर्फ 3 वीक्स के लिए एक हेल्दी डाइट पर रखा। रिजल्ट, बिना किसी एक्स्ट्रा दवाई के उनका डिप्रेशन स्कोर सिग्निफिकेंटली कम हो गया। तो क्या सच में आपकी प्लेट डिसाइड करती है आपका मूड, मेमोरी और फोकस? आज सिंपल साइंस के साथ बात करते हैं कि कैसे आपका फूड आपके दिमाग को चला रहा है। पहले एक क्रेजी साइंटिफिक फैक्ट समझते हैं। आपका ब्रेन आपकी बॉडी वेट का सिर्फ 2% है, लेकिन ये आपकी बॉडी की टोटल एनर्जी का 20% से 25% अकेले कंज्यूम कर जाता है। मतलब एक हंग्री मशीन। और इस हैवी मशीन को चलने के लिए चाहिए कांस्टेंट फ्यूल, यानी ग्लूकोज। लेकिन यहां एक बड़ा ट्रैप है। अगर आप सिंपल कार्ब्स खाते हैं, जैसे मैदा, बिस्किट्स या कोल्ड ड्रिंक्स, तो ग्लूकोज का एकदम बड़ा स्पाइक आता है, इंस्टेंट एनर्जी। लेकिन जितना बड़ा स्पाइक, उतना ही बड़ा क्रैश। और उस क्रैश के टाइम आपको होता है ब्रेन फॉग, इरिटेशन और लेथार्जी। वही जब आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाते हैं, जैसे दाल, होल व्हीट, रोटी या ओट्स, तो ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज होता है। ब्रेन को मिलती है स्टेडी, सेफ एनर्जी, जिससे आपका कंसंट्रेशन घंटों तक बना रहता है। अब आते हैं सबसे शॉकिंग पार्ट पर। आपका दिमाग सिर्फ आपके सिर में नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके पेट में भी है। हमारे बॉडी में एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। एक हाईवे है जिसका नाम है वेगस नर्व, जो आपकी इंटेस्टाइन को सीधा ब्रेन से जोड़ती है। आपने सेरोटोनिन का नाम सुना होगा। इसे हैप्पी हार्मोन कहते हैं, जो हमारे मूड को कंट्रोल करता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं ये ब्रेन में बनता है। साइंस कहती है कि 90% सेरोटोनिन आपके गट यानी कि पेट में बनता है, वहां रहने वाले 100 ट्रिलियन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी गट माइक्रोबायोम की मदद से। तो अगर आप लगातार अल्ट्रा प्रोसेस्ड, ज्यादा शक्कर वाले या बहुत ज्यादा तले भुने खाने खाते हैं, तो ये अच्छे बैक्टीरिया मरने लगते हैं और आप बिना किसी वजह के उदास या बेचैन महसूस करने लगते हैं। इसलिए दादी नानी जो कहती थी ना, जैसा अन्न वैसा मन, वो बिल्कुल सही था। चलिए एक और टेस्ट करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका दिमाग असल में 60% फैट से बना है, हाँ, लेकिन इसे चाहिए सही वाला फैट, जिसे हम कहते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और उसमें भी सबसे जरूरी है DHA। DHA यानी डोकोसाहेक्साइनोइक एसिड। डोकोसाहेक्साइनोइक एसिड ये एक प्रकार का ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जो दिमाग, आंखों और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। DHA आपके ब्रेन सेल्स की बाहरी परत, मेम्ब्रेन बनाने में मदद करता है। अगर शरीर में DHA की कमी होगी, तो सेल्स आपस में ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से सीखने की क्षमता धीमी हो सकती है और याददाश्त कमजोर हो सकती है। इसके लिए आपको कोई महंगी चीज लेने की जरूरत नहीं है। रोज एक मुट्ठी अखरोट, वॉलनट्स, अलसी के बीज, फ्लैक्सीड्स या चिया सीड्स काफी हैं। इसके अलावा हमारे ब्रेन में कुछ खास केमिकल्स बनते हैं, जैसे फोकस बढ़ाने वाला डोपामाइन और मूड को बेहतर रखने वाला सेरोटोनिन। इन केमिकल्स को बनाने के लिए ब्रेन को अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है, और अमीनो एसिड्स हमें प्रोटीन से मिलते हैं। इसलिए अगर आप दही, पनीर, अंडे या दाल जैसी प्रोटीन वाली चीजें कम खाते हैं, तो ब्रेन को ये जरूरी अमीनो एसिड्स नहीं मिल पाते। इसका असर आपके फोकस, मूड और याददाश्त पर पड़ सकता है। 2019 में एक प्रमुख मेडिकल जर्नल नेचर मेंटल हेल्थ में एक स्टडी प्रकाशित हुई। इसमें पाया गया कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी शरीर के अंदर लंबे समय तक चलने वाली हल्की सूजन, दिमाग में डिप्रेशन और एंजाइटी का
एक बड़ा कारण बन सकती है और इस सूजन को बढ़ाने में अल्ट्रा प्रोसेस्ड जंक फूड की भूमिका हो सकती है। लेकिन हमारे पास इसका एक सुपर वेपन है, हल्दी, कर्कुमिन। हल्दी एक पावर हाउस एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा साइंटिफिक कैच है। हल्दी को अगर आप अकेले खाएंगे तो बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, लेकिन अगर आप हल्दी के साथ सिर्फ एक चुटकी काली मिर्च, ब्लैक पेपर मिला दें, तो काली मिर्च का पाइपरिन कंपाउंड हल्दी की एब्जॉर्प्शन को 2000% तक बढ़ा देता है। हमारे दादी नानी का हल्दी दूध का नुस्खा प्योर साइंस है। चलिए एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं। 2011 में रिसर्चर्स ने कुछ जजों पर एक स्टडी की। उन्होंने देखा कि जब जजों ने सुबह या लंच के ठीक बाद फैसला लिया, उस समय उनका ब्लड शुगर लेवल बेहतर था, तो उनके फैसले ज्यादा सोच समझकर और सकारात्मक थे। लेकिन जैसे जैसे उन्हें भूख लगने लगी और ग्लूकोज लेवल कम हुआ, उनके फैसले ज्यादा सख्त और कठोर होने लगे। इसे कहते हैं डिसीजन फैटिग। मोरल ऑफ द स्टोरी, कोई भी बड़ा या इंपॉर्टेंट डिसीजन खाली पेट मत लीजिए। तो दोस्तों, एक आइडियल ब्रेन बूस्टिंग डाइट के लिए आपको कोई एक्सोटिक या महंगा फॉरेन फूड नहीं चाहिए। आपकी सिंपल इंडियन प्लेट ही काफी है। दाल और रोटी शरीर को लगातार ऊर्जा देने और जरूरी अमीनो एसिड्स देने के लिए। हरी सब्जियां, पालक, मेथी, इनमें फोलेट और आयरन होता है जो दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करते हैं। दही आपके गट माइक्रोबायोम, आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को स्वस्थ रखने वाला एक नेचुरल प्रोबायोटिक है। एंड में बस एक बात याद रखिए, आपका ब्रेन परमानेंट नहीं है, ये रोज बदलता है, जिसे साइंस में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। और इस बदलाव का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है, आपकी नींद, एक्सरसाइज और आपकी डाइट के रूप में। तो अगली बार जब आप प्लेट में कुछ उठाएं, तो सिर्फ ये मत सोचिए कि मुझे भूख लगी है, बल्कि ये सोचिए कि मैं अपने ब्रेन को क्या फ्यूल दे रहा हूं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो इसे अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो बहुत ज्यादा जंक फूड खाता है, और कमेंट में बताएं कि कौन सा साइंटिफिक फैक्ट आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा। ऐसी ही आसान भाषा में साइंस समझने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।